Hi everyone, welcome to MBA पाठशाला. Hope you're doing well. तो चलो स्टार्ट करते हैं. So this is the next video in the best of CAT LRDA practice series. आज हम एक CAT 23 का सेट लेंगे, राइट? अ रीसेंट CAT. तुम्हें थोड़ा और ज्यादा बेटर आइडिया होगा कि किस डिफिकल्टी लेवल पे CAT ऑपरेट करता है. एंड ये सेट को आप सॉल्व करना, एक्सप्लेनेशन देखना एंड उसके बाद आप नोटिस करना कि इतना डिफिकल्ट नहीं होता है कैट में आपका 97-98 परसेंटाइल लाना. इफ यू चूज अ राइट सेट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन एंड दैट एक्चुअली विल कम विद प्रैक्टिस. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद द सेट. बिफोर मूविंग ऑन, दीज आर द बैचेस. ठीक है, आई विल नॉट बोर यू विद दिस. तो चाणक्य बैच 27 मई से स्टार्ट हुआ था. अ फुल बैच, अ फुल कॉम्प्रिहेंसिव बैच. इफ यू वांट टू एनरोल यू कैन चेक आउट द डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन. अगर तुम्हें स्पेसिफिकली एलआरडीआई का बैच चाहिए, स्पेसिफिक बैच that also started from 27th of May. ठीक है, you can check out again the details in the description. तुम ऐप पे भी बैच को चेकआउट कर सकते हो. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज के पर्टिकुलर सेट से. नाउ दिस वाज अ लिटिल बिट बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिक्स. तो पहले मैं आपको इसके जो स्टैटिस्टिकल टूल्स है, जैसे यहाँ पे मीन लिखा हुआ है, मीडियन लिखा हुआ है, मोड लिखा हुआ है एंड ऑल्सो देयर इज अ रेंज, बट रेंज तो उन्होंने डिफाइन वैसे भी कर दिया था. तो इसको समझते हैं. इसके बियॉन्ड, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, नंबर ब्रेक करने का गेम है. नंबर ब्रेक करना है, सुडोकू आपको सीख लेना चाहिए. सुडोकू का यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन है और कभी कभी क्या क्यों या फिर अरेंजमेंट है बेसिकली आपके नंबर्स का विद इन अ ग्रिड, राइट? सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सेट और अगर तुम्हें ये क्लिक कर गया तो ये बहुत जल्दी बन जाएगा इफ यू नो द डेफिनेशंस ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड. ठीक है, तो चलो आई विल मूव आउट ऑफ द स्क्रीन फर्स्ट. पॉज दिस वीडियो राइट हियर इटसेल्फ. ट्राई द सेट फर्स्ट and then proceed on with the rest of the solution. Now चलो स्टार्ट करते हैं. Let's start reading this first. क्या क्या दिया हुआ है, क्या हमें यहाँ पे अरेंजमेंट करनी है, क्या हमारा ग्रिड बनना चाहिए, क्या हमारा जेनरिक स्ट्रक्चर क्रिएट होने वाला है. Let's talk about all of that. Now, so there are 5 restaurants coded R1, R2, R3, R4 and R5. So basically there are 5 restaurants. They gave integer ratings to 5 gig workers: Ullas, Vasu, Vaman, Xavier and Yusuf. U, V, W, X and Y. Good, right? On a scale of 1 to 5. So the numbers, the ratings which have been given by the 5 restaurants to these 5 gig workers are basically from these 5 numbers only. 1, 2, 3, 4, 5. So that actually makes our task a bit easier because there are not a lot of numbers involved. सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5 में ही अपने को ऑपरेट करना है. So should be manageable, right? The means of the ratings given by R1, R2, R3, R4 and R5. Mean मतलब क्या होता है? एवरेज होता है. ठीक है, सो एवरेज गिवन है. द एवरेज ऑफ द रेटिंग्स गिवन बाय R1, R2, R3, R4 एंड R5 आर 3.4, 2.2, 3.8, 2.8 एंड 3.4 रिस्पेक्टिवली. तो अभी हम ग्रिड बनाएंगे तो उस पर हम और डिटेल्स में बात करेंगे. एंड अब तुम जैसे यहां पे नोटिस करोगे, इसको पहले डिस्कस करते हैं, देन विल फॉर्म अ ग्रिड एंड देन विल स्टार्ट प्लगिंग ऑल द नंबर्स, फिगरिंग आउट ऑल द नंबर्स. तो सबसे पहले 3 चीजें हमारी यहाँ पे मेन तुम्हें आनी चाहिए. जैसे मीन दिख रहा है, मीन तो सिंपल है, एवरेज होता है. 5 चीजों का अगर आपको एवरेज निकालना है, बिकॉज 5 वर्कर्स है या 5 आपके रेस्टोरेंट हैं, इन एनी केस 5 चीजों का लेट से अगर आपको मीन निकालना है तो सिंपल क्या होगा, उन 5 वैल्यूज को ऐड करा एंड डिवाइडेड बाई 5. सम ऑफ ऑल टर्म्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टर्म्स. उससे तुम्हारा मीन आ जाएगा, या जिसको आप एवरेज बोलते हो. दैट शुड बी क्लियर. नाउ व्हाट इज दिस मीडियन? मीडियन क्या होता है, ये तुम्हें इन जनरल भी आना चाहिए because median salary is a better estimate of the placement scenario of a B school, right? This you should know. कभी भी मीन सैलरी से बेटर आप हमेशा मीडियन वाले वैल्यूज को देखा करो, वो ज्यादा एक्यूरेटली आपका डिपिक्ट करते हैं व्हाट इज द रेंज ऑफ सैलरीज वी आर ऑपरेटिंग इन विद इन अ बी स्कूल. ठीक है, सो मीडियन क्या होता है? लेट्स से अगर हमारे पास 5 नंबर्स है, राइट? इफ आई टेक एनी रैंडम नंबर्स फॉर दैट मैटर, ठीक है, इनसे भी अलग. फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर है 3, 7, 4, 10 and maybe 11. Let's say we have these numbers. So अगर मेरे को 5 नंबर्स का मीडियन कैलकुलेट करना है, राइट? इफ आई हैव टू कैलकुलेट द मीडियन ऑफ 5 नंबर्स, तो सबसे पहला टास्क हमारा क्या होता है, आप उन 5 नंबर्स को या जितने भी नंबर्स का मीडियन बेसिकली फिगर आउट करना चाहते हो, उन सारे नंबर्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज कर दो. ठीक है, दैट इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू व्हाइल फिगरिंग आउट द मीडियन ऑफ सर्टेन ग्रुप ऑफ नंबर्स. तो मेरे पास 5 नंबर है, मेरे को मीडियन निकालना है, तो मैं इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर अरेंज कर दूं, एक ही बात है. तो लेट्स स्टार्ट विद असेंडिंग ऑर्डर. सो सबसे लीस्ट हमारा क्या हो जाएगा 3, फिर क्या आ जाएगा 4, फिर क्या आ जाएगा 7, फिर क्या आ जाएगा 10, फिर क्या आ जाएगा हमारा 11. तो ये हमने अरेंज कर दिया. नाउ वेरी सिंपल, जब आप उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हो, तो लेट्स से अगर आपके पास
ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, जैसा कि हमने एक एग्जांपल लिया 5 टर्म्स, तो हमेशा एक मिडिल टर्म एग्जिस्ट करेगा. दैट मिडिल टर्म इज एक्चुअली द मीडियन ऑफ दीज 5 टर्म्स. I hope that is clear, right? That is simply the median of these 5 terms. Now, अब तुम ये पूछोगे, इस सिनेरियो में तो नहीं है बट स्टिल डिस्कस तो कर ही सकते हैं. अब तुम ये पूछोगे कि 6 टर्म्स होते तो हमारा मिडिल टर्म तो नहीं होता. ऑब्वियसली नहीं होता, बट फिर हम क्या करते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो मैं बोलता कि यहां पे जैसे 3 पहले 1 होता, सपोज 3 हैड अ 1 बिफोर इट, तो हमारे पास एक अकेला 7 मिडिल टर्म नहीं होता. फिर हमारे पास क्या होते हैं, 4 एंड 7 दो मिडिल टर्म्स होते हैं एक तरीके से, जो मिडिल 2 टर्म्स है उनका एवरेज अगर एक्चुअली निकाल दोगे तो वो क्या बन जाएगा, हमारा मीडियन हो जाएगा. तो 4 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2, 11 बाई 2 5.5. So that would have been the median of these 6 terms, right? So that has to be absolutely clear. I hope बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ गया कि मीडियन क्या चीज होती है. इस सिनेरियो में तुम्हारे लिए और इजी होने वाला है, बिकॉज इन एवरी केस जहां पे भी आपका मीडियन इन्वॉल्व होगा विल हैव अ टोटल ऑफ 5 टर्म्स. तो एग्जैक्टली मिडिल टर्म ही तुम्हारा मीडियन बनने वाला है. तो आपको मीडियन एक्चुअली स्टेबल में दिया हुआ है, तो मतलब मिडिल टर्म आप तुरंत से वैल्यूज प्लग इन कर सकते हो. ठीक है, सो दैट एक्चुअली टेक्स केयर ऑफ द मीडियन थिंग. नेक्स्ट, मोडल रेटिंग दिख रहा है. बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट मोड. मोड क्या होता है, जैसे अगर हमारे पास कुछ टर्म्स है, फॉर एग्जाम्पल रैंडम कुछ भी ढेर सारे आपके पास टर्म्स है, जैसे मान लो हमारे पास 1 2 3 2 4 7 2 6 फॉर एग्जाम्पल ऐसे. नाउ हमें क्या करना होता है, अगर हमें मोड निकालना है तो हम बेसिकली ये देखते हैं कि कौन सा इसमें से टर्म, कौन सा इसमें से नंबर मैक्सिमम टाइम्स आपका उस लिस्ट में आया है. मैथमेटिकल टर्म्स में अगर मैं इसी सेम चीज को रिपीट करूं, सो बेसिकली जिस भी टर्म का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होता है, फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ टाइम्स अ नंबर इज अकरिंग इन अ गिवन लिस्ट, राइट? सो वही चीज है, कोई नंबर मैक्सिमम जितनी टाइम्स आया होगा वही नंबर बेसिकली वो क्या बन जाएगा, उस लाइक उन वैल्यूज का मोड बन जाएगा. उस रेंज ऑफ वैल्यूज में वो मोड का काम करेगा. जिस भी टर्म की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आपको दिखेगा. जैसे कि यहां पे नोटिस करो, आपका ये जो 2 है, ये जो 2 है वो तुम्हारा क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आया. तो हेंस इस पर्टिकुलर लिस्ट का तुम्हारा जो मोड है वो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा. बाय द वे, और अगर आप इसको डेप्थ में सीखना चाहते हो, सो दिस सिनेरियो इज एक्चुअली कॉल्ड अ यूनिमोडल सीरीज. यूनिमोडल, यूनी इज वन, राइट? तो यूनिमोडल का मतलब क्या होता है, बेसिकली एक मोड होगा उस पर्टिकुलर सीरीज का. अब इसका क्या मतलब हुआ कि उस सीरीज का एक ही मोड होगा, बिकॉज ऐसा भी सिनेरियो पॉसिबल है ना कि उस पर्टिकुलर सीरीज में 2 मोड पॉसिबल हो. 2 मोड पॉसिबल कब होंगे, जब दोनों टर्म्स इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स आ जाए. जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लो अगर मैं ऐसा लिखूं 1 1 2 2 3 4 5, ये टर्म्स है हमारे पास, तो आप नोटिस करोगे 1 भी हमारा 2 टाइम्स आया है और 2 भी हमारा 2 टाइम्स आया है. तो एक्चुअली इस पर्टिकुलर सीरीज का, इस पर्टिकुलर जो ऑब्जर्वेशन है डेटा सेट का, हमारा बाई मॉडल होगा. क्यों? क्योंकि इसमें 2 मोड होंगे, 1 भी आपका मोड होगा, 2 भी आपका मोड हो जाएगा, बिकॉज बोथ आर एक्चुअली अकरिंग exactly the same number of times, right? And finally the range of rating देखो अच्छे लोग हैं, इन्होंने समझा दिया था पहले. Range of rating is defined as the difference between the maximum and minimum ratings awarded to a worker. For example, मान लो अगर मैं इसी में, मान लो इस सेट ऑफ वैल्यूज में अगर मैं आपसे पूछूं कि रेंज क्या है, तो इस लिस्ट में जो मैक्सिमम वैल्यू आपको दिख रही है और जो आपको मिनिमम वैल्यू दिख रही है, उनका जो डिफरेंस होगा, दैट विल बी द रेंज ऑफ दैट पर्टिकुलर सेट ऑफ नंबर्स. ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम का स्ट्रेट फॉरवर्ड डिफरेंस जो होता है, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड द रेंज ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज. क्लियर? नाउ विद दिस नॉलेज इन माइंड, लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर सेट. ठीक है, तो विल टेक स्पेस इन द नेक्स्ट स्लाइड. अब हम स्टार्ट करते हैं इसको क्रिएट करना. तो सबसे पहले हमें समझ में आया था कि देयर आर बेसिकली 5 रेस्टोरेंट्स, राइट? एंड देयर एक्चुअली गिविंग रेटिंग्स टू 5 गिग वर्कर्स. तो हमें एक ग्रिड बनानी है जिसमें हम वैल्यूज प्लग इन कर पाए इनकी रेटिंग्स की. सो व्हाट विल डू इज R1 R2 R3 R4 R5, ये 5 रेस्टोरेंट हो गए. एंड द नेम्स, राइट? U V W X एंड Y. तो U V W X एंड Y.
राइट. सो वी हैव अ ग्रिड ऑफ दिस पर्टिकुलर सॉर्ट्स. नाउ कुछ चीजें हम एक्चुअली में कैलकुलेट करने में पहले से इंटरेस्टेड है. फॉर एग्जांपल द मीन ऑफ द रेटिंग्स गिवन बाय R1 R2 R3 R4 एंड R5. तो R1 5 लोगों को रेटिंग्स दे रहा है ना, तो उनका हम टोटल सम निकाल सकते हैं थ्रू दिस मीन, बिकॉज एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स विल गिव द टोटल सम ऑफ टर्म्स ऑल ओवर अगेन. तो 3.4 5 चीजों का एवरेज है, इनटू 5 कर दोगे तो सम मिल जाएगा तुम्हारा R1 के 5 रेटिंग्स का. तो 3.4 into 5, 5 3 15, 5 4 20, that is 17. Then 5 to 10, 5 to 10, that is 11. Then 5 3 15, 5 8 40, 15 4 is 19. Then 5 to 10, 5 8 40, 10 and 4 14. And then 5 3 15 and 5 4 20, that is 17. तो हमें इन पांचों रोज का एक्चुअली में सम मिल गया. नेक्स्ट विल टेक केयर ऑफ दिस UV WX एंड Y का सम इस टेबल से, क्योंकि इस टेबल में नोटिस करो UV WX Y का हमारा मीन रेटिंग एक्चुअली में दिया हुआ है. सो विल डू द सेम थिंग अगेन. सो 2.2 into 5 11 आता है. 3.8 into 5, right, 5 3 15, 5 4 20 19. Then 3.4 into 5, 5 3 15, 5 4 20 17. Then 5 3 15 and 5 6 30, 15 and 3 is 18. And finally 5 to 10 and 5 6 33. So this would be 30. तो ये होगा हमारे पास उन पर्टिकुलर रोज के एंड उन पर्टिकुलर कॉलम्स के टोटल. अब हम स्टार्ट करेंगे अब इंडिविजुअली नंबर्स फिगर आउट करना. सबसे पहले क्या करते हैं, इस टेबल पे आने से पहले कुछ हमारे पास यहाँ पे पार्शियल इंफॉर्मेशन ऑलरेडी गिवन है. सो लेट्स प्लग इन ऑल दोज वैल्यूज. काफी सारे आपको वैल्यूज मिल जाएंगे, ठीक है. तो पहले इनको प्लग इन करते हैं. तो क्या दिया हुआ था, R1 अवॉर्डेड अ रेटिंग ऑफ 5 to Vaman. So R1 Vaman W, right, 5 rating, so this has to be 5. As did R2 to Xavier. R2 ने Xavier को भी 5 दिया. R3 to Vaman and Xavier फिर से 5 ही दे रहे हैं बेसिकली वो सारे कॉम्बिनेशंस. R3 to Vaman, so this is 5 and Xavier also, so this is also 5. And R5 to Vasu, R5 Vasu भी, तो ये भी कितना दिया उसने, क्लियर है. ये सारे हमारे 5 है. नेक्स्ट R1 अवॉर्डेड अ रेटिंग ऑफ U to Ulas. R1 1 to U, this has to be 1. As did R2 to Vaman, R2 to Vaman, right. So यहां पे कितना आ जाएगा हमारा 1 again, so this has to be 1. And Yusuf also, right, R2 to Vaman and Yusuf, so this is also 1. And R3 to Yusuf, R3 to Yusuf, तो ये भी क्या आ जाएगा हमारा, राइट. सो यहां तक की तो वैल्यूज हमारे पास ऑलरेडी गिवन थी इन दिस पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. नाउ विल हैव टू यूज दिस पर्टिकुलर टेबल टू फिगर आउट ऑल द रिमेनिंग वैल्यूज, ठीक है. अब रोज एंड कॉलम्स का सम वगैरह हेल्प करेगा, ये हेल्प करने वाला. तो लेट्स स्टार्ट विद ऑल द वैल्यूज फर्स्ट. नाउ सबसे पहले एक एक करके स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब इसमें पर्संस का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तो हम कॉलम्स पे थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे. तो लेट्स टेक यू फर्स्ट. अब यू के केस में 11 आपका टोटल सम बनना चाहिए. 5 वैल्यूज आपको चाहिए. आई एम नॉट सेइंग कि उसी ऑर्डर में मैं लिख रहा हूं R1 R2 R3 R4 R5 से मतलब नहीं है अभी फिलहाल मुझे. फर्स्ट आई विल फिगर आउट ऑल द 5 वैल्यूज. नाउ ये 5 वैल्यूज मान लो असेंडिंग ऑर्डर में हम सोचते हैं, तो सबसे छोटा वैल्यू तो मेरे को ऑलरेडी पता है क्या है, 1. तो सबसे पहली प्लेस पे तो 1 आना ही आना है, तो उससे छोटा तो कुछ हो नहीं सकता. नाउ रेंज ऑफ रेटिंग हमेशा यूज कर लो पहले, बिकॉज अगर आपको लेट्स से लीस्ट अगर कभी भी पता है, जैसे 1 तो उसमें एक्चुअली में लीस्ट होगा ना, तो आप हमेशा बता सकते हो रेंज ऑफ रेटिंग से व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू. तो मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस आपका कितना आएगा, 3 आएगा. तो अगर 1 हमारा लीस्ट है तो ऑब्वियस सी बात है मैक्सिमम वैल्यू इस लिस्ट में क्या आएगी आपकी, 4 आएगी. तभी 1 and 4 का डिफरेंस वुड बी 3. ठीक है, क्लियर है ना, क्योंकि 1 आपका लीस्ट पॉसिबल वैल्यू होगी क्योंकि उससे नीचे रेटिंग है ही नहीं. तो अगर 1 हमारा लीस्ट हमें पता है और रेंज ऑफ रेटिंग हमें 3 पता है, तो मैक्सिमम वैल्यू शुड बी 4. तो उन 5 नंबर में यू के लिए एक 4 एटलीस्ट एग्जिस्ट करेगा. दूसरा 4 भी आ सकता है, वक्त बताएगा, बट एक 4 तो एटलीस्ट होगा एंड दैट विल बी द मैक्सिमम. सो 1 and 4 विल बी देयर. नेक्स्ट मैंने बोला था आपको मीडियन रेटिंग सबसे आसान होने वाली है इन सारे सिनेरियोस में, बिकॉज हमेशा 5 चीजें ही हैं और 5 चीजों में हमेशा जो मिडिल वैल्यू होगी वही हमारा क्या बन जाएगा, मीडियन हो जाएगा. सो स्ट्रेट अवे 2 अगर हमारे पास है तो मिडिल वैल्यू इस लिस्ट में क्या होगी आपकी, 2 होनी ही होनी पड़ेगी. क्लियर है बात. नाउ 3 वैल्यूज आपको पता चल चुके हैं, दैट इज 1 2 एंड 4. अब अपने पास नोटिस करो मोड कितना है, 2 है.
बिकॉज मेरे पास अभी तक कोई रेपिटेशन हुआ नहीं है, 1 2 4 सब एक एक बार आए और दो ही वैल्यूज बची है, और हम ये कह रहे हैं कि मोड हमारा क्या है, 2 है, तो इसका मतलब 2 जो है कम से कम 2 बार तो आया ही होगा। ठीक है, एक बार बहुत क्लियरली देख लो, ये जो हमारा मोड है वो कम से कम 2 टाइम्स तो आया ही आया होगा, राइट। तो एक बार आपका 2 एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, अब आप बोलोगे जैसे वो 2 यहां पे लिखूं या यहां लिखूं, क्योंकि हमने तो असेंडिंग ऑर्डर जैसे बना रखा है ना। बात यह है कि आपको बस ये सोचना है कि क्या दोबारा 1 आ सकता है। देखो नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 2 बार 2 तो लिखना ही है। अगर 2 बार 1 आया तो 1 एंड 2 दो दो बार आ जाएंगे, दोनों हमारे मोड कहलाएंगे। बट यहां पे मोड में सिर्फ कितना है आपका, 2 है, तो 1 कैन नॉट अकर 2 टाइम्स। तो इसका मतलब 2 हमारा सेकेंड हाईएस्ट भी एक्चुअली में होगा। अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में बनाएंगे तो 1 फॉलोड बाई 2 बार 2 आएंगे, एंड बची हुई वैल्यू आप सिंपली फिगर आउट कर सकते हो। पता है कैसे? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें आप ऐसे तो बोलने को तो 2 भी बोल सकते थे, 3 भी बोल सकते थे, बिकॉज इन एनी केस 2 आपका मोड ही रहेगा। बट आपको वो फिगर आउट करने के लिए एक्चुअली में क्या पता है, यू का टोटल दैट इज 11। बस, तो 4 2 2 दैट इज 8 + 1 9 हो गया, और 11 - 9 वुड बी 2। तो हमें एक्चुअली में पता है, ये हमारा थोड़ा मेन चीज था। तो अभी एक्चुअली में हमें पता है कि यू के लिए इस पर्टिकुलर कॉलम में 1 तो फिट कर चुके हो, बाकी 4 स्पेसेस पे तुम्हारा क्या आना बाकी है, 2 2 एंड राइट, यहां पे 3 बार 2 और 1 बार तुम्हारा 4 आना बाकी है। ये हमने एक्चुअली में लिख लिया है। नाउ आप मीनवाइल ये भी सोचना एक्चुअली में स्टार्ट कर सकते हो कि क्या, देखो ये 4 के लिए हम पोजीशन डिसाइड कर सकते हैं क्या? मतलब ऐसी कोई जगह है क्या कि यहाँ पे 4 प्लेस हो सकता है, या 4 वहां पे प्लेस नहीं हो सकता? क्योंकि दो ही चॉइसेस रहेंगी इस पर्टिकुलर कॉलम में। अगर कहीं पे भी आप ये बोल पा रहे हो गारंटी से कि 4 कैन नॉट बी देयर, तो डेफिनेट सी बात है कि 2 ही आएगा। जैसे सोचना स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे यहां पे दिख रहा है ये R2 वाले रो में, नोटिस करो टोटल सम 11 ही तो बनना चाहिए। अगर मेरा 4 यहां पे आया R2 में, गलती से भी अगर आया, तो 4 + 5 9 हो जाएगा, 9 + 2 11 हो जाएगा। तो 11 तो सेटिस्फाई हो जाएगा, लेकिन एक वैल्यू अभी भी प्लग इन होनी बाकी है, एंड दैट वैल्यू कैन नॉट बी 0, राइट, क्योंकि 1 2 5 सारे नंबर्स दिखने चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे हम 4 नहीं डाल सकते। आई होप दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर, बिकॉज 4 के साथ फिर वो 11 बन जाएगा और एक वैल्यू आपकी 0 आने पड़ेगी, विच इज नॉट अलाउड, एंड हेंस यहां एटलीस्ट 4 नहीं आने वाला है, तो यहां क्या आएगा आपका 2 आएगा। आई होप दैट इज क्लियर, राइट। तो यहां पे आपका 2 आने वाला है, सो एक 2 तो आप एटलीस्ट यहां से हटा ही सकते हो। सो 2 4 ही हमारा एक्चुअली में अरेंज होने वाला है, राइट। आई होप दिस पॉइंट इज एब्सोल्युटली क्लियर कि यहां पे 2 एंड 4 आएगा। आप और ज्यादा नहीं शायद बोल पाओगे, बिकॉज जैसे इसमें अगर मैं सोच के देखूं, तो यहां पे अगर 4 होता भी तो 4 + 5 + 5, 4 + 5 + 5 + 1 15 बना। तो यहां पे 4 जा सकता है क्या? सोचना पड़ेगा, वी के केस में डिपेंड करेगा, वी में हमारा 4 हो सकता है कि नहीं, बट ये अभी फिलहाल तो पॉसिबल लग ही रहा है। अगर यहां पे 2 आया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, क्योंकि 2 एंड 4 की चॉइस है, अगर यहां पे 2 आया तो ये कितना हो जाएगा आपका, 2 + 5 + 5 + 1 13 हो जाएगा। नाउ ये आपको आंसर दे देगा, क्यों? क्योंकि अगर यहां पे 2 डाला तो इन 4 नंबर का सम 2 + 5 + 5 + 1 वुड बी व्हाट, 13। 19 - 13 वुड बी 6, बट 6 तो अलाउड ही नहीं है ना, 1 to 5 ऑपरेट करता है। मतलब अब हमारा क्लियर हो गया कि यहां पे मेरा 2 डेफिनेटली नहीं जाने वाला है, बिकॉज यहां पे 2 नहीं जाएगा तो ऑटोमेटिकली यहां पे क्या जाएगा आपका 4 जाने वाला है। सो दिस सेट इज एक्चुअली ऑल अबाउट नंबर क्रंचिंग। तुम कितनी जल्दी नंबर क्रंचिंग कर सकते हो, इसीलिए आई ऑलवेज से तुम ग्रिड तो डेफिनेटली सॉल्व करो, जो 3 स्टैंडर्ड पजल्स है, हर साल आता है आपका कुछ ना कुछ, आपका आइडिया नंबर तोड़ने के गेम से बनता ही बनता है। एंड जैसे ही मैंने यहां पे 4 लिखा ना, मेरी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई बचे हुए 2 नंबर के लिए, क्योंकि वो दोनों ही नंबर क्या है, अल्टीमेटली 2 है। तो स्ट्रेट अवे आई विल गो अहेड एंड राइट 2 इन बोथ द ब्लॉक्स, एंड ये 2 मेरा पूरा सेटिस्फाई हो गया। दैट इज नाउ कंप्लीटली डन, यू का पूरा पता है। ऑल्सो एक बहुत अच्छी चीज हुई, अब ये नंबर हमें तुरंत से निकल जाएगा, बिकॉज एक ही नंबर तो बचा है उस पर्टिकुलर रो में। तो 19 में से ये सारा माइनस कर दो, 5 5 और 4 + 1 5, 15 हट जाएगा। 19 - 15 व्हाट बी 4। तो ये हमारा नंबर कितना आ गया अपना 4। ये भी क्लियर हो गया, एंड इसी के साथ R2 वाला भी क्लियर हो जाएगा। R2 वाले में 5 + 1 + 1
2 7 7 + 2 9 हो जाएगा, 9 और 11 का डिफरेंस कितना हो जाएगा हमारा, तो ये भी हमारा आ गया। तो काफी सारी वैल्यूज उसी सीक्वेंस से कंप्लीट हो गई। नाउ अब हम स्टार्ट कर सकते हैं मे बी वी के लिए सोचना, व्हाट कैन बी दीज टू नंबर्स। उस लिस्ट को जरा पकड़ते हैं वी वाले को, ठीक है। आओ अब हम वी वाले पार्ट पे फिर से वही सेम चीज करना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 वैल्यूज वी नीड, और इसमें एक वैल्यू देखो 2 है, एक वैल्यू 4 है और एक वैल्यू 5 है। 5 हमारा डेफिनेटली हाईएस्ट वैल्यू होने वाली है। रेंज ऑफ वैल्यू पकड़ लोगे तो तुम्हें समझ में आएगा लीस्ट वैल्यू 2 ही होगा, क्योंकि रेंज हमारा 3 है, 5 हाईएस्ट है, तो डेफिनेटली लीस्ट पॉसिबल वैल्यू हमारी 2 होगी, तो वही है 2 है। मतलब इस पर्टिकुलर कॉलम में कहीं पे भी 1 तो नहीं जाने वाला है। और क्या चीज पता है हमें, यहाँ पे मीडियन हमारा कितना है, 4 है, तो मिडिल वैल्यू हमारी क्या आने वाली है, 4। तो देखो 2 4 5 ये जो 3 थे वो तो फिट हो ही गए। अब एक बात समझना, इसने मॉडल रेटिंग क्या दे रखी है, 4, तो कम से कम 4 एक बार और आएगा ही आएगा। ऑल्सो 5 के नॉट कम 2 टाइम्स, बिकॉज 4 2 बार आना है। 5 अगर एक बार और आया तो वो दोनों 4 5 दोनों मोड बन जाएंगे, विच इज नॉट पॉसिबल, 4 ही मोड होना चाहिए। हेंस 5 नहीं आने वाला है, तो 4 तो एटलीस्ट हम एक बार और लिख ही सकते हैं। अब वही सेम काम कर लो जो हमने उल्लास के लिए करा था, क्या कि हमें v का टोटल 19 तो पता ही है, 19 में से ये सारा माइनस कर लो, 4 + 4 8 + 2 10 10 + 5 15, 19 माइनस ऑफ 15 वुड बी 4 अगेन, एंड हेंस यहां क्या आने वाला है हमारा 4। नाउ दिस मेक्स आवर टास्क वेरी इजी, बिकॉज 2 4 और 5, लेट्स से 8 2 4 और 5 तो अपना प्लेस है ही, तो बचे नंबर हमारे पास क्या है, बाकी के दो, डबल 4 ही तो है, तो 2 स्पॉट है दोनों में, डबल 4 लिख दो सीधा सीधा, तो दैट 19 इज नाउ कंप्लीट। और यहां पे 4 and 4 हो गया, एंड वी आर डन विद v ऑल्सो। क्लियर है सबको, तो ये पार्ट हो गया हमारा। नेक्स्ट, कैन वी डू समथिंग अबाउट दिस w। अब w पे आते हैं। w में अगर नोटिस करो, यहां पे आ जाओ, तो w में क्या हो रखा है, 5 वैल्यू चाहिए, 1 2 3 4 5। हमें पता है कि एक लीस्ट और हाईएस्ट ऑलरेडी दिख रहा है अपने को, 1 और 5 है, एक बार और 5 डेफिनेटली है, ठीक है ना, एक बार 5 तो आ ही रहा है। इसमें नोटिस करो मीडियन रेटिंग हमारी कितनी है, 4, सो मतलब मिडिल वैल्यू क्या होने वाली है, 4, तो अब 5 और नहीं आने वाला है, ठीक। और रेंज ऑफ रेटिंग हमारी 4 है, वो भी हमारी सेटिस्फाइड है, तो काफी कुछ क्लियर है इसमें। अब इसमें ये बची हुई वैल्यू हम किससे निकाल लेंगे, 17 से निकाल लेंगे। तो अभी हमारे पास कितना है, 4 + 1 5 + 5 + 5 15, बनना है 17। इसका मतलब इस लिस्ट में डेफिनेटली एक और वैल्यू क्या आने वाली है हमारी, 2 आने वाली है। सो 5 5 and 1, 5 5 and 1 आर डन। इस पर्टिकुलर कॉलम में हमारे पास क्या आएगा, 2 and 4, इन दोनों में से ये दोनों वैल्यूज आएंगी, ठीक है। /4 नहीं लिखना चाहिए था, 2 and 4, ठीक है, दोनों वैल्यूज आएंगी इन सम पॉसिबल ऑर्डर, सो दीस हैव टू बी 2 and 4। क्लियर है। एंड लेट्स डू द सेम थिंग अबाउट x and y एज वेल। x में करते हैं 1 2 3 4 5, हमारे पास 2 बार 5 तो आ ही रहा है। रेंज ऑफ रेटिंग पकड़ के हम निकाल सकते हैं लीस्ट पॉसिबल वैल्यू, तो रेंज ऑफ रेटिंग क्या है हमारी 4, तो मतलब मिनिमम वैल्यू क्या आने वाली है हमारी 1। इसमें हमारा मीडियन क्या है 4, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। देखो सेम टास्क वापस अगेन एंड अगेन, राइट। सो 4 + 1 5 5 + 10 15, आपके टोटल कितना है 18, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा 3। इसमें ऑलरेडी क्या प्लेस कर रखा है हमने, 2 बार 5, तो 1 3 and 4 इसमें आना बाकी है, 1 3 and 4। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस 13 वाला, दैट इज y। तो इसमें हमारे पास 1 2 3 4 5, 2 बार हमारे पास 1 आई रखा है। मीडियन रेटिंग इज डेफिनेटली 3, और इसमें कह रहा है मॉडल रेटिंग हमारा 1 and 4 है। तो देखो 1 2 बार आ चुका है और 4 भी हमारा मोड है, यही मैंने आपको बाई मॉडल एक्सप्लेन करा था स्टार्टिंग में, बिकॉज 1 and 4 आर बोथ 2 टाइम्स, तो डेफिनेट सी बात है कि वो लास्ट के 2 पोजीशन पे दोनों पे 4 ही आने वाला है। आप रेंज भी चेक कर सकते हो, वो तो सेटिस्फाइड रहेगा ही ना, 3 का डिफरेंस आना चाहिए था, 1 and 4 में 3 का डिफरेंस है, तो डबल 1 इज प्लेस, 3 4 4 हमारे पास यहां पे भी वैल्यूज आ जाएंगे। क्लियर। अब हम कैसे चेक करें, कैसे बनना है। सो अब आप जैसे रो वगैरह भी चेक कर सकते हो, जैसे एक बार यहां से स्टार्ट करते हैं, मे बी R1 से देखते हैं हिडन ट्रायल करना है कि नहीं करना है। 5 + 1 + 4 is 10, 17 इन दोनों वैल्यूज से बनना है। 17 इनमें से अगर ढूंढोगे तो इट कुड बी 3 4, इट कुड बी 4 and 3 एज वेल, तो अपने पास दोनों पॉसिबिलिटी है। R4 में अगर हम चेक करें तो अब मेरे पास ना 3 वैल्यूज है, जैसे 4 + 1 6 हो गया, 14 - 6 8 बनना है। अब 8 बनाने के लिए क्या मेरे पास पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, जैसे अगर यहां से 4 लेता हूं तो 4 + 1 + 3 भी हो सकता है,
राइट, 4 + 1 + 3, उसमें तो एक ही पॉसिबल वैल्यू है। अगर हम 2 लेते हैं, राइट, 2 लेते हैं तो 3 और 3, मतलब दो वैल्यूज पॉसिबल दिख रही हैं। तो शायद हमें अब यहां से क्या करना चाहिए, थोड़ा सा बेसिकली हिट एंड ट्रायल कर लेना चाहिए। तो आई लाइक अज्यूम वन वैल्यू एंड गो अहेड विद दैट वैल्यू। अगर आगे जाके कॉन्ट्रडिक्ट कर गया तो उसको हम रिमूव कर देंगे। जैसे कि नोटिस करो, जैसे यहां पे इन दोनों में कहीं भी कर सकते हैं, 2 और 4 की पॉसिबिलिटी है ना। तो एक बार आप क्या कर लो, 2 रख लो, जैसे यहां 2 रख लिया, यहां पे 4 रख लिया, और अब आप बाकी वैल्यूज बनाना स्टार्ट कर लो। जैसे कि यहां पे अगर हमने 2 रखा तो 4 + 2 + 2 क्या बन गया हमारा 8। 14 - 8 हमें क्या बनाना है, 6 बनाना है। तो 6 बनाने का हमारे पास यहां पे तो एक ही तरीका था जो हमने बोला था, क्या, 3 और 3 इन बोथ प्लेसेस। तो यहां पे भी 3 आ जाएगा, यहां पे भी 3 आ जाएगा। देयर इज एब्सोल्युटली नो अदर पॉसिबिलिटी। अच्छा, और क्या हो जाएगा हमारे पास, बिकॉज 3 का यहां यूज हो चुका है तो इसके डबल 4 यहीं पे आ जाएंगे दोनों जगह पे, ये 4 हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब यहां पे इसके हिसाब से क्या आना चाहिए मेरा, इसके हिसाब से याद रखना 3 यूज कर चुके हो तो 1 और 4 में से कुछ एक वैल्यू आएगी। 4 + 4 + 2 8 15, तो यहां क्या आ जाएगा एक्चुअली में प्रॉब्लम, दैट इज 2। अगेन रिपीट, यहां से जब मैंने स्टार्ट करा तो ये 4 और 4 लिखा, तो 2 + 5 + 4 + 4, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 8 + 2 + 5 दैट इज 15, बनना कितना है 17। तो इसका मतलब यहां 2 लिखना पड़ेगा, बट वही तो प्रॉब्लम है, इस पर्टिकुलर कॉलम में 2 एग्जिस्ट करता ही नहीं है, इसमें 1 3 4 ही आ सकता था। एंड हेंस ये जो हमने अजम्पशन लिया था कि वहां पे क्या है 2 है, वही गलत रहा होगा। एंड जैसे ही आप उसको रिवर्ट करोगे तो फिर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो यहां पे 2 मत रखो, यहां पे ऊपर 4 रख लो बस। Let's remove all of these cases. Now we should be heading towards our final answer. तो यहां पे हम 2 नहीं रखे, यहां पे 4 रखेंगे डेफिनेटली, ठीक। और यहां पे 4 रखा तो यहां पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक। तो ये पूरा वैल्यू सब यूज हो गया। इसी के साथ 4 + 4 + 2 कितना बन गया हमारा 10, तो बनना कितना है 14, मतलब इन दोनों का सम 4 बचा। अब 4 बनाने के लिए क्या करोगे, 1 के साथ 3 इज द ओनली पॉसिबिलिटी, और कोई कॉम्बिनेशन तो है नहीं। तो यहां पे 1 आ जाएगा और यहां पे 3 आ जाएगा, ये 3 यूज हुआ, ये 1 यूज हुआ। बिकॉज 3 यूज हो गया तो यहाँ के दोनों चीजें डबल 4 यूज हो जाएंगे, दैट इज ऑल्सो गॉन। एंड अब हम रिमेनिंग वैल्यूज निकाल के देखेंगे तो 3 4 आना चाहिए, रो से निकाल लो और कॉलम से सेटिस्फाई कर लो, और दी अदर वे राउंड तो आने मन। तो 4 + 4 + 1 9 + 5 14 और 17 बनना है। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा 3, तो वो 3 है इसमें। अब यहाँ पे 4 आना चाहिए दोनों तरीके से, तो इस वाले रो से 4 आना चाहिए। 5 + 2 + 2 is 9 + 4 13 और 17 - 13 is that remaining value, and now everything is satisfied. क्लियर है, आई होप बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंडिंग है। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सेट नहीं बोलूंगा मैं इसको, बट येस यू शुड हैव अ फेयर अमाउंट ऑफ आइडिया अबाउट दीज मीन मीडियन मोड, बिकॉज 5 वैल्यूज है इसलिए हमेशा थोड़ा ज्यादा इजी हो रहा है। अगर एक ऐसा सेट बना होता जिसमें 6 वैल्यूज होती और फिर हमारे पास मीडियन वगैरह दिया होता, देन इट कुड हैव बीन मच मोर चैलेंजिंग। ठीक है, नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द प्रॉब्लम्स, दीज शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। How many individual ratings cannot be determined from the above information? Cannot be determined. तो हम तो सारे के सारे values figure out कर सकते हैं. So how many individual ratings cannot be determined? The answer should be 0. अब प्रॉब्लम वही है जैसे कैट में थीटा है, ये प्रॉब्लम 0 डालने में डर लगता है, राइट, बट एक्चुअली में आंसर 0 था. ठीक है. सेकेंड, टू हाउ मेनी वर्कर्स डिड R2 गिव अ रेटिंग ऑफ 4? R2 गिव अ रेटिंग ऑफ 4. R2 ने कभी किसी को 4 दिया ही नहीं. फिर से सेकेंड प्रॉब्लम का भी आंसर क्या है 0. एट दिस पॉइंट यू शुड डेफिनेटली बी लाइक आस्किंग योरसेल्फ, अरे बार बार 0 जा रहा है तो हम कुछ गलत कर रहे हैं, बट नहीं कर रहे हैं. दैट इज एब्सोल्युटली फाइन. ठीक है, पहले तो आंसर ही एक्चुअली 0 थे. थर्ड, व्हाट रेटिंग डिड R1 गिव टू Xavier? R1 to Xavier, that is 3. Fourth, what is the median of the ratings given by R3 to the 5 workers? तो R3 to the 5 workers अगर नोटिस करोगे मीडियन निकलता कैसे, असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करके. तो R3 की रेटिंग क्या है 144 14455. तो मिडिल वैल्यू क्या आ गई हमारी 4. So the answer to the fourth problem is 4 itself. Which among the following restaurant gave its median rating to exactly one of its workers? तो किसने अपनी मीडियन रेटिंग सिर्फ एक ही पर्सन को दी है, तो आपको चेक करना पड़ेगा. सो 2 3 4 5 पे चेक करना है, 1 छोड़ देते हैं. तो 2 से स्टार्ट करते हैं.
2 में 1 1 2 2 5, तो मीडियन तो आपका 2 आएगा, बट वो तो 2 लोग को मिला है, सो R2 इज नॉट द केस। ठीक है, क्या एक्चुअली में करना है, 1 1 2 2 5 उसने रेटिंग दी है, होना क्या चाहिए था, जो उसकी मीडियन रेटिंग है जो कि क्या है 2, वो सिर्फ एक पर्सन को किसने दिया है, तो इसमें तो नहीं है, 2 तो 2 लोग को मिली है, हेंस आई क्रॉस्ड आउट R2। ठीक है, R3 पे चेक कर लो, R3 में 1 4 4 5 5 ऐसे कुछ, 1 4 4 5 5, मीडियन रेटिंग वुड बी 4, बट वो तो 2 लोग को मिली है, R3 भी आपका आंसर नहीं हो सकता। R4 में 1 3 सॉरी 1 2 3 4 4, दिस इज फाइन, 1 2 3 एंड नहीं सॉरी 1 2 3 एंड 4 4, 1 2 3 एंड 4 4, ये रेटिंग्स है, तो इसमें हमारा मीडियन रेटिंग क्या बनेगा, 3 बनेगा, एंड दैट इज एक्चुअली गिवन टू ओनली वन पर्सन, एंड दैट मेक्स R4 एज आर करेक्ट आंसर। ठीक है, so we're done with this problem. I hope this is clear to everyone. किसी को कुछ भी डाउट्स है, they can definitely go ahead in the comments and ask. ठीक है, thank you guys, bye, let's meet in the next video.